प्रॉफिट प्रॉफिट तो खास है नहीं, प्रॉफिट खास हमें यहीं पर देखने को मिला था। 15,000 भी क्रॉस कर लिए थे। अब तो मान के चलो अगर इतना ऊपर भी चला जाए फिर भी वो 15,000 नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ देखो, अकॉर्डिंग टू टारगेट तो निकलना पड़ेगा, और टारगेट जो हमारा है 200 पॉइंट का, तो इससे पहले प्रॉफिट पे नज़र नहीं देनी। मॉर्निंग बैंक निफ्टी लवर्स, तो चलिए मार्केट की पल्स पकड़ते हैं। चलिए ट्रेडर्स, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, एक कॉल साइड का पोजीशन बना लिया है। अब देखो कॉल साइड का पोजीशन यहाँ पर क्यों बनाया। देखो बनाने के लिए पुट साइड बना सकते थे, लेकिन पुट साइड का पोजीशन यहाँ पे कुछ कन्विक्शन आ रहा था, लेकिन जैसे ये वाला ब्रेकआउट मिल गया ना, तो मार्केट नीचे जाने का चांसेस बहुत ही लो हो गया। वो अब जाने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो हम लोग लगा लेते हैं, हमने कहाँ पर बाइंग किया है देखोगे तो हम लोग कुछ इस कैंडल के मिडिल पे बाइंग किया है। टारगेट देखो ऐसा है कि 200 पॉइंट तक देखने का दिल है, लेकिन जैसा सिचुएशन है मार्केट ऑल टाइम हाई पे है ना, तो मार्केट कुछ भी वॉलेटाइल मूव कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू टारगेट मार्केट को निकाल लेना अच्छा है। अभी देखोगे अभी क्या हुआ है कि दोनों इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया है। निफ्टी भी ब्रेकआउट है, बैंक निफ्टी भी, दोनों ने ब्रेकआउट किया है। ये भी छोटा सा ब्रेकआउट है। कुछ अगर बाहर आए तो रिजेक्शन देके मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि बाहर आ रहे हैं और आप बाहर को टारगेट करने के लिए एकदम कुछ ऐसे प्लान करोगे तो वो नहीं होगा ना। क्योंकि देखो फर्स्ट थिंग, यहाँ पर किसी ने ज़्यादा बाइंग किया नहीं होगा। अगर किया भी होगा, जैसे रेड कैंडल दिया उन्हें डर लगा होगा, और जैसे ब्रेकआउट हुआ होगा ना, तो उसने अपना पोजीशन निकाल दिया होगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा। तो अब अगर आपको इन्हें टारगेट करना है, मान के चलो जो भी यहाँ पर अभी भी बैठे हैं या फिर जो भी यहाँ पर है, उनको टारगेट करने के लिए आपको मिनिमम इसका ब्रेकडाउन चाहिए। और यहाँ से इसका ब्रेकडाउन सोचना थोड़ा सा लाइक इम्पॉसिबल टाइप है। तो हमने ऐसा कुछ रियलिस्टिक सोचते हुए क्या किया, एक बाइंग साइड का ट्रेड लिया, जिसमें अभी देखोगे तो कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट में पोजीशन चल रहा है, लॉस प्रॉफिट कर रहा है। निफ्टी का देखोगे, निफ्टी के आसपास एक लेवल है 26,000 का, ठीक है। अगर निफ्टी के पास देखोगे ये जो लेवल है 26,000 का लेवल है, तो ऐसा है कि मार्केट कुछ रेजिस्टेंस लेते लेते इस लेवल का एक ब्रेकआउट निकाल सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, वेट किया है कि इसका एक ब्रेकआउट पे हमें टारगेट मिल सकता है। निफ्टी का बात सॉरी सेंसेक्स का बात करें, सेंसेक्स क्या था, सेंसेक्स रेजिस्टेंस ले रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा साइन था मार्केट ऊपर जाने के लिए। अब क्या होगा, दोनों इंडेक्स जब ब्रेकआउट ले रहा था, एक इंडेक्स रेजिस्टेंस ले रहा था, तो फॉल करने का चांसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेंसेक्स जो रेजिस्टेंस ले रहा था, इसका जो रीज़न है कि सेंसेक्स के पास यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता ना, तो लोग इसको भी सोचते ब्रेकआउट हो गया और ये बाइंग करने लग जाते। लेकिन यहाँ पर सेंसेक्स में ऑपरेटर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और यहाँ से रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। तो अब रिटेल क्या सोचेंगे, चलो ये तो रेजिस्टेंस है और मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मैं इसके ऊपर एसएल रख के एक सेलिंग का पोजीशन बनाता हूँ। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट हो जाता तो वो ये नहीं करते, इसलिए मार्केट में सेंसेक्स में यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, लोगों को इसके ऊपर एसएल जो फिट कराया एंड सेलिंग पोजीशन क्रिएट कराया रिटेल के। एंड जैसे ही रिटेल ने सेलिंग किया, मार्केट देखो अब धीरे धीरे ब्रेकआउट कर रहा है, आपको देखने को मिलेगा। देखो सेंसेक्स अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए ऐसी सिचुएशन पे ना आपको अपना साइकोलॉजी यूज़ करना ही होगा, क्योंकि मार्केट है ऑल टाइम हाई पे, ना ही आपके पास कोई सपोर्ट है, क्योंकि सपोर्ट बहुत ही नीचे है, तो सपोर्ट आपके पास है नहीं, ना ही आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, क्योंकि आपको कहीं पर नहीं दिख रहा है कि कोई पीछे का चार्ट जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ऐसा चार्ट नहीं है, चार्ट अवेलेबल ही नहीं है। तो अभी आपको जो माइंड में अपना काम करना होगा साइकोलॉजी के अनुसार, कि बायर क्या सोच रहे, सेलर क्या सोच रहे, आपको ये पकड़ना पड़ेगा। तो हमने कुछ ऐसा देखा है कि देखो मार्केट जैसे निकल रहा है ना, सबके मन में ये होगा कि बाइंग जब मोमेंटम हो जाता है, मैंने देखो संडे में जो वीडियो दिया था उसमें बहुत ही अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन किया है। जब बाइंग मोमेंटम हो जाता है, लोगों को लगता है बाइंग हो गया, चलो हम लोग सेलिंग करते हैं। मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा एसएल क्रिएट करके फिर ऊपर जाता है। जब सेलिंग का मोमेंटम होता है, लोगों को लगता है कि सेलिंग तो हो चुका है, अब हम लोग सेलिंग क्या ही कैप्चर करें, वो बाइंग करते हैं, मार्केट कुछ बाइंग में जाकर फिर से नीचे आ जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है हमने यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ किया है कि मार्केट जैसे ऊपर निकला है, लोगों को लग रहा है कि मार्केट तो इतना ऊपर आ चुका है और कितना ही जाएगा, अब तो इसे फॉल करना ही होगा। तो ऐसा जो भी सोच रहे हैं वो सेलिंग करेंगे। एसएल कहाँ पर रखेंगे, जो अच्छे सेलर्स है उनका एसएल आपको एकदम मिल जाएगा 59,000 के ऊपर। तो ऐसा कुछ समझते हमने यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड लिया है, जिसमें अभी हमें कुछ 6,000 का भी प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन अभी 5,000 का मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, देखो हमने 50% टारगेट तो अपना रीच कर चुके हैं, ठीक है। टारगेट रहता है 12,000 का और अभी चल रहा है कुछ 7,000 8,000। लेकिन आज ट्राई करेंगे कि 200 पॉइंट हमें मिले, ये जो 200 पॉइंट है ये लेकर निकले, या फिर एसएल, ठीक है। अपना एसएल लेंगे 12,000 रुपीज़, या फिर अपना टारगेट लेंगे 200 पॉइंट। अब ये 200 पॉइंट पे हमें कितने भी पॉइंट मिल सकता है। अब देखो ये अगर मार्केट कुछ ऐसे करते जाए तो हमें यहाँ पर तो 50 पॉइंट से ज़्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट ने ठीक है कर दिया। लेकिन अगर वही मार्केट इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हुए जाए, तो मार्केट में ये मे भी हमें 20,000 भी दे दे। तो ऐसा कुछ टारगेट हम लोग आज रख के चलेंगे। टारगेट के अकॉर्डिंग निकलने के लिए निकल सकते हैं, 12,000 में ईजी मिल जाएगा अभी जैसा
चल रहा है, पर टारगेट करेंगे कि ये वाला मिल जाए, क्योंकि ये मिल जाएगा ना तो थोड़ा और मिल सकता है हमें अच्छा सा, क्योंकि प्रीमियम अगर सही चल रहा है और एक दो स्पाइक का कैंडल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से देखो ज़्यादा लालच करना भी सही होगा नहीं। ऑल्दो देखो हम लोग का टारगेट रीच हो चुका है गाइस, फिर से हम लोगों को अपना टारगेट मिल रहा है, ठीक है। तो पहली बार मैं जब बुकिंग नहीं किया था, अभी भी बुकिंग करने का कोई सवाल है नहीं, बुकिंग होगा सिर्फ 200 पॉइंट पे। अब मार्केट जैसा जा रहा है ना, फ्लो में निकल जाए, प्रॉफिट देखने की ज़रूरत है नहीं, बस हमें यहाँ पर टच होना चाहिए मार्केट, अपना पोजीशन को निकाल दो, जैसा रेजिस्टेंस से एक तो ब्रेकआउट आना चाहिए। लेकिन क्या है कि देखो मिडिल में 59,000 का लेवल है ना, तो थोड़ा सा ये क्या कर रहा है कि सस्पेंस क्रिएट कर रहा है कि ये ब्रेकआउट करे या ना करे। कि देखो एक बार में दो लेवल का ब्रेकआउट करने का इम्पोर्टेंस होता नहीं है, एक को ब्रेकआउट करे और मार्केट क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। वो एक ब्रेकआउट कौन सा होगा, ये वाला, इसको ब्रेकआउट करेगा एंड यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो वो क्या कर देगा, दिक्कत कर देगा। वो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए मार्केट एक मूव दे यहाँ से, एक तो छोटा सा मूव चाहिए, मार्केट वो भी नहीं कर रहा। चलिए ट्रेडर्स, तो और थोड़ा सा रह गया, जैसे ये वाला फिलअप हो जाता है हम लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन से एग्जिट ले लेंगे। प्रॉफिट तो खास है नहीं, प्रॉफिट खास हमें यहीं पर देखने को मिला था, 15,000 भी क्रॉस कर लिए थे। अब तो मान के चलो अगर इतना ऊपर भी चला जाए फिर भी वो 15,000 नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ देखो अकॉर्डिंग टू टारगेट तो निकलना पड़ेगा, और टारगेट जो हमारा है 200 पॉइंट का, तो इससे पहले प्रॉफिट पे नज़र नहीं देनी। प्रॉफिट चाहे 5,000 का मिल जाए या 7,000 का, क्योंकि देखो ये जो गेम है ना, ये प्रॉफिट का गेम है ही नहीं। ये जो गेम है ये आपका पेशेंस का गेम है, और आपका क्या कॉन्फिडेंस का गेम है, कि आप अपना पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस कितना मेंटेन कर पाते हो इस ट्रेड में। तो बस हम लोग अपना पेशेंस को कॉन्फिडेंस के साथ मिलाकर इस ट्रेड में बैठे, जैसे 200 का टच होता है हम लोग पोजीशन को निकालेंगे। अभी देखोगे, अभी अगर आप देखोगे पोजीशन में प्रॉफिट कुछ 5,000 चल रहा है, 3 टाइम्स कम जितना हमने देखा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 8,000 भी बुकिंग करने के लिए तैयार है, क्योंकि देखो टारगेट तो हम लोग ने देख चुके हैं ना, तो और हमें क्या चाहिए, हम लोग का टारगेट रहता है 12,000, हम लोगों ने 15,000 देख लिया, तो इससे टारगेट में और कोई मतलब रहा नहीं। अब जो मतलब हमसे रह गया वो है क्या है, मार्केट हमें टारगेट दे दे अपना जो हमने सोचा था। तो बस और थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ये वाला ब्रेकआउट आ जाता है हम लोग क्या करेंगे, अपना पोजीशन को निकाल देंगे। चलिए, तो बहुत मुसीबतों का बात, अब हमें अपना टारगेट मिल रहा है, तो ये बुकिंग कर लेना ही सेफ लग रहा है, क्योंकि देखो अब तो एक्चुअल जो ट्रेड होता है मतलब टारगेट 12,000 वो भी मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा रुकना भी सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक लेवल है, मे भी ब्रेकआउट कर दे ना करे अलग बात है, लेकिन हमें अपना पोजीशन यहाँ पे निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। ट्रेडर्स, तो पोजीशन को यहाँ पर निकालते, अपना जो पोजीशन निकला है यहाँ पर देख लेते कितने पे निकला है। देखो 10,652 पे अपना पोजीशन निकाल दिया। अब देखो, अब यहाँ पे हमने एग्जिट क्यों कर दिया, पहले ये बात करते हैं। वेट करने के लिए कर सकते थे, मार्केट में भी इसका 200 दे देता, लेकिन हमने कहीं यहाँ पर निकाल दिया। अब रीज़न डिस्कस करें, देखो पहले तो एक ब्रेकआउट हो चुका है, अब बाहर सारे। आप अगर ये अदर इंडेक्स में भी देखोगे, यानी कि निफ्टी में भी देखने की कोशिश करोगे, तो इसने भी क्या कर चुका है, ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है, ये भी ब्रेकआउट कर चुका है, एंड सेंसेक्स भी ब्रेकआउट कर चुका है। तो अब ब्रेकआउट में क्या होंगे, ज़्यादातर बायर्स अट्रैक्ट होंगे, कौन, रैंडम बायर्स। तो जैसे मार्केट कुछ बायर्स को लेगा, ये कुछ ज़्यादा ही फॉल कर सकता है, जो कि फॉल नहीं कर रहा था तब से। तो कुछ इसकी रीज़न से हमने क्या किया, अपना पोजीशन को निकाल दिया। ट्रेड बहुत ही अच्छा गया। क्या हुआ था कि हमें 15,000 का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन हमने वेट किया था अपने 200 पॉइंट के लिए। मार्केट ने फिर से बहुत दिक्कत दिया, बहुत टाइम होल्ड करने के बाद फिर से कहीं यहाँ पर ब्रेकआउट किया, अपना जो एक्चुअल टारगेट देखने को मिला 12,000, हमने बुकिंग कर लिया कुछ 10,000 के आसपास। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करेंगे, अब अपना पोजीशन को यहाँ पर निकाल के शांति से आज का डे क्लोज करेंगे। अब बात करें यहाँ पर बाइंग क्यों किया था, सिंपल सा रीज़न था कि जितना डिस्टेंस था इन बार को तो आप टारगेट कर नहीं सकते। मैं बिल्कुल बार को टारगेट करता, अगर मार्केट यहाँ से ही नीचे आना शुरू कर देता, ये हाई क्रॉस नहीं करता, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सेलिंग करता। लेकिन जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, मुझे ये समझ में आ गया कि मार्केट आज नीचे तो नहीं आने वाला, ठीक है, ऊपर जाए ना आ जाए वो अलग बात है, लेकिन नीचे तो नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ पर हमें होल्ड देखने को मिला, बाइंग किया, एक अच्छा सा टारगेट मिल गया। तो चलो अब अपना यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट कर लिया, देखो यहाँ पर करते हैं क्लोज। तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।